आज आप मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति 90 लाख रुपए कमाना चाहे तो क्या वो बिना पैसे इन्वेस्ट करे कमा सकता है क्या? थोड़ा सा जोर से बोले, थोड़ा और जोर से बोले। लेकिन इस बिजनेस में मैंने क्या लगाया? मैंने तो कुछ नहीं लगाया। अभी यादव साहब बता रहे थे कि एक पैकेज ले लो, लाखों। यहाँ पर आपको कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, किसी को महीने में सैलरी बांटने की जरूरत नहीं है। आज मोहन साहब मेरे साथ में काम कर रहे हैं, बाकी सारे लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मैं तो इनको महीने में सैलरी देता नहीं, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यस और नो? काम देखूंगा तो 12 बजे चले जाओ। आपको लग रहा है कि सर 12 बजे मैं बिजी हूं तो 4 बजे चले जाओ, 4 बजे भी आप बिजी हो तो 10 बजे चले जाओ। आता तो एक आदमी से मिलकर जाता, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स, फ्लेक्सिबल थे, मेरी मर्जी। उसने दोपहर लंच टाइम में मुझे बुला लिया तो मैं लंच टाइम में चला जाता था। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग याद कर रहा है तो मैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह की चाय उसी के घर, शाम को बुला रहा है तो शाम का डिनर उसी के घर, सब काम फ्लेक्सिंग है। तो आप यहाँ पर आपको जो काम करने का जो वक्त मिलता है वो आपके हिसाब से मिलता है। आपको लग रहा है कि अभी तो मैं भाग में जाऊंगा तो भैया जाओ, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेना। आपको लग रहा है सर मैं तो अभी कहीं कन्यादान जमा कराने जा रहा हूँ, किसी को लगता है कि मैं तो किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, किसी को लगता है मैं तो किसी के जन्मदिन में जा रहा हूँ, या किसी को लगता है एनिवर्सरी में जा रहा हूँ, उस पार्टी में जा रहा हूँ। जाओ, आपकी मर्जी, आपका प्रोस्पेक्ट जब तैयार मिले आपको तब उसको प्लान दिखाने आप जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फिक्स ये नहीं है कि आपको इतने बजे तक काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा नो क्रेडिट, कोई उधार का झंझट नहीं है। आप देखेंगे दुनिया में जितने भी बिजनेस है, अगर आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो 25 लाख तो मार्केट में रनिंग में चाहिए। यस और नो? दुकानदार भाई है हमारा यहाँ पे जो दुकान कर रहा है, कोई साथी जो बिजनेस कर रहा है अपना, कोई है जी? क्या करते हैं सर आप? डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। कोई और भाई जो बिजनेस करता है जी, क्या करते हैं जी? इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं। आपका भी क्रेडिट वाला काम नहीं है। लेकिन जो लोग जैसे सेल्फ एम्प्लॉय हैं, दुकान खोलकर बैठे हैं, उनको आधा पैसा तो मार्केट में उधारी में चलाना पड़ता है। यस और नो? जोर से बोलो। अरे वही बात सेठ जी मान ले, फिर पाछा ने दे देना। हेलो, यस और नो? इधर कार्ड दिया, इधर अंदर ही अंदर पैसा कंपनी में गया, और हम तो वो बिजनेसमैन हैं जैसा कोई और है ही नहीं। पहले पैसे लेते हैं, 3 दिन बाद में प्रोडक्ट उसके घर बेचते हैं। यस और नो? तो यहाँ डूबने का कोई काम है क्या? अब जोर से बोलो, है क्या? यहाँ पर कोई क्रेडिट का काम, कोई उधार का काम नहीं है। यहाँ पर क्या करना है? ओनली सिर्फ आपको 4 साल इस बिजनेस में जो आपका प्लान कहता है, जो आपका सिस्टम कहता है, वो 4 साल यदि आप देने के लिए तैयार हो तो यहाँ से लाखों और करोड़ों कमाने के लिए भी आप किया जा सकता है। जोर से बोलो, किया जा सकता है। नीचे वाले किया जा सकता है। पहले किसी ने किया होगा कि नहीं किया होगा? हेलो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बोले भाई को माइक दे दिया तो करवा के छोड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं तो तथ्यों पे बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आओ कुछ देखते हैं, थोड़ा सा आगे करते। देखो जी, ये है दिल्ली से है बीएच चौधरी साहब, दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं। दिल्ली पुलिस में नौकरी करने के बाद जो समय मिलता है उसको बिजनेस में लगाते हैं। एक वीक की इनकम 11,914 रुपए, 7 दिन की इनकम। अभी मजेदार बात यह नहीं कि 11,914 रुपए 7 दिन की इनकम है। मजेदार बात यह है कि रिश्वत में फंसने के बजाय ये 11,000 रुपए और टैक्स पेड इनकम और कमाते हैं 7 दिन की। महीने की कितनी हो गई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारत सरकार देती है, जुगाड़ यहाँ से किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? और थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये रामकेन जी हैं, यहीं बैठे हैं हमारे बीच में। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। आज एक वीक की इनकम कितनी है? 11,122 रुपए। और नेक्स्ट करें जी, ये देखिए जी, जयप्रकाश जी ई मित्र की दुकान किया करते थे और मेरे साथ बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी। एक वीक की इनकम 26,412 रुपए, 7 दिन की इनकम केवल। कितने दिन की? जोर से बोलो, कितने दिन की? 7 डेज इनकम। और बोलो जी, और बताओ जी। और देखो जी, ये है राजेश चंदेल साहब, ये रैनी के रहने वाले हैं। एक वीक की इनकम 11,050 रुपए, 7 डेज इनकम, 7 दिन की इनकम। और दिखाओ जी। और ये कौन है जी? ये है भरतलाल जी, जयपुर में 4600 और 43 रुपए, 7 दिन की इनकम। और दिखाओ जी। हाँ जी, ये मोतीलाल जी हैं, आपने देखा भी होगा, 7 दिन की इनकम 9,327 रुपए, केवल 7 दिन की इनकम। और दिखाओ जी, ये लक्ष्मण जी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं,
पोस्ट रिटायरमेंट होने के बाद में कहीं इधर उधर पढ़ने के बजाय इन्होंने बिजनेस को किया 7 डेज इनकम बता रहा हूं मैं इनकी 10,255 रुपए 7 दिन की इनकम। और बताइए जी, देखो जी जेपीजी की फिर वापस इनकम आ गई अगले वीक में 36,713 रुपए 7 डेज इनकम। और दिखाओ जी, देखो जी ये मुखराज जी है, दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं, 7 दिन की इनकम 1,36,000। कितनी? यही हो? अरे अभी 1,36,000 देख के सदमे में आ रहे हो, तो अभी आगे दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? एक कांस्टेबल आदमी 20 साल 22 साल से दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है, एक दिन कहीं हमको किसी मार्केट में घूमते हुए मिल गया प्लान। और देखो जी ये गिरिराज सैनी जी है, इनकी एक वीक की इनकम 22,182 रुपए। और दिखाओ जी ये रतन जी मास्टर साहब यही बैठे हैं, कहां है रतन जी? पीछे पीछे खड़े, मोर्चा संभाल रखा रतन जी मास्टर साहब। सरकारी नौकरी करने के बाद 9,920 रुपए। और क्या है जी? अशोक जी आएंगे यहाँ पे, अशोक जी की इनकम देखो, ये आरसी मीना जी, रामचंद्र मीना जी, राकेश मीना जी यहीं के रहने वाले, ये घीसगढ़ के आसपास कोई गांव है, दिल्ली पुलिस में दोनों कांस्टेबल हैं। और नौकरी करते करते एक की इनकम 35,000 और एक की इनकम 38,000, 7 दिन की इनकम बता रहा हूं। नौकरी करते करते वो टेबल के नीचे से जुगाड़ बनाने के बजाय भारत सरकार को टैक्स देकर हफ्ते में उतना जुगाड़ बना ले जितना महीने में सरकार देती है। यस और नो? यस। हेलो, यस और नो? यस। और ये राकेश जी जो है, बैक करें, ये राकेश जी जो है बैक करो, ये इसलिए है क्योंकि इनके बड़े भाई इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में, फट रहे छोरो थानादार है मारो, लेकिन वहां को 5,000 के चक्कर में ना कई साल जेल काट के आए। सरकारी नौकरी को सोच रहा हूं ना परमानेंट है, गलत फहमी में कभी भी कोई, या तो आप पिसोगे और नहीं तो किसी के चक्कर में भी पड़ सकते हो कभी। तो इनके बड़े भाई जब जेल में गए ना तब इनको लगा कि कुछ और भी करना चाहिए और इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। आज दोनों भाई ये टोपाज लेवल पे है और वही जो इंस्पेक्टर 2013 में ट्रैप हुआ था वो अभी एमरल्ड लेवल पे, रूबी और डायमंड 2 लेवल और बचे, डायमंड होने। और ये शक्ति मीना है, बामनवास का है, इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में। बामनवास यहाँ नजदीक की सवाई माधोपुर के आसपास का है और दिल्ली पुलिस में नौकरी करते करते कई साल हो गए, लेकिन यहाँ आज देखो जी 86,216 रुपए 1 महीने की इनकम है इसकी साहब। इसके अलावा ओम प्रकाश स्वामी साहब ये भी दिल्ली पुलिस में है और इनकी इनकम 84,509 रुपए 1 महीने की इनकम। और दिखाओ जी, और देखिए जी, हाँ जी इतनी देर से बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हेलो बोलो, यस और नो? ये 1 महीने की इनकम है मेरी, कितनी है बोलो? कितनी है? 1,15,000। नेक्स्ट कितनी है? अरे थोड़ा जोर से बोलो भाई। 1,28,000। 1,28,000? अरे ना ना ना, दोबारा देखो, कितनी है? 1,47,000। 1,47,000 7 दिन की इनकम? अरे ना ना ना, आप देखो ढंग से देखो एक बार। 1 करोड़। हेलो, अरे एक वीक की इनकम कितनी है? 1,97,540 रुपए 1 वीक की इनकम, 7 दिन की इनकम। मेरे पास में टैलेंट के नाते सिर्फ एक 12वीं की डिग्री है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके ली थी मैंने, तीनों। वो 12वीं के अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभार जब इसको देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, तो लगता है कि अगर इनकेस उस समय वो 20 मिनट मेरे जीवन के अगर ऐसे कर देता टाइम ना देखना, तो ये आदमी जो 12वीं की डिग्री, डिप्लोमा जो बहुत बड़ी जो मेरे पास में मार्कशीट है उसको लेकर मार्केट में जाता, तो आप ईमानदारी से बताओ महीने के कितने पाता है जी? 10-15,000 सर। 10,000? अच्छा कोई बढ़ा यहाँ से, बहुत बढ़ा 10-15,000 सर। 10-15,000, वेरी गुड, थैंक यू यार। और कोई बढ़ा रहा है क्या थोड़े बहुत? ये लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू नहीं, एक्चुअली लास्ट औकात है। जैसे मैं पढ़ पाया था, जैसे मैं कर पाया था, लेकिन मैंने भी बताया जैसा मनीषा जी, मीनाक्षी जी बोल रही थी, मेरा पढ़ने में मन नहीं था। मेरा तो था, लेकिन मेरे परिवार वाले पढ़ा नहीं पा रहे थे मुझे। ऐसे में क्या भूखमरी, लाचारी, बेचारी, बेरोजगारी, गरीबी
क्या यही मेरे जीवन में लिखी थी? लेकिन थैंक गॉड, उस भगवान का धन्यवाद, वो 20 मिनट जब कोई शख्स मेरे जीवन में आया और उसने मुझे एक कप चाय पीते पीते ये सारी चीजें बताई और उसने एक ही बात कही कि यदि भरोसा करता है और ऐसा ऐसा करता है तो जीवन ऐसा ऐसा बनेगा, और ऐसा ऐसा नहीं करेगा तो जीवन ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने भरोसा कर लिया और मैंने 4 साल 5 साल ऐसा ऐसा कर लिया, तो आज मेरी वैल्यू हफ्ते में 2-2 लाख रुपए की लगी है। क्या आप यहाँ तक जाना चाहते हैं? हेलो, क्या आप यहाँ तक जाना चाहते हैं? और दिखाओ जी, देखो हफ्ते में इनकम 5 लाख, हफ्ते में इनकम 2.5 लाख, और दिखाओ जी हफ्ते में इनकम 5,14,000। टेलर है, टेलर कपड़े सीने का काम करता था, हफ्ते में इनकम 4,48,000 रुपए। स्टेशन मास्टर है समस्तीपुर के। और दिखाओ जी, ये राकेश प्रसाद जी MSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, सेकंड ईयर, जैसा मैडम ने बोला सेकंड ईयर में पढ़ते पढ़ते घुस गए बिजनेस में। हफ्ते की इनकम कितनी है जी? जोर से बोलो। ये फौज में नौकरी करते थे, इन्होंने 300-400 का नेटवर्क बनाने के बाद में नौकरी को अलविदा कर दिया, बिजनेस में आ गए। हफ्ते की इनकम कितनी है? 17 लाख रुपए एक हफ्ते की इनकम। और दिखाओ जी, और देखो जी सुनहरी लाल जी जैन हुआ करते थे, 17 लाख रुपए। ये भी इंजीनियर के स्टूडेंट थे और ये करीब करीब कर चुके थे, है ना। और उसके बाद में आज इनकी इनकम देखें तो 11,78,000 रुपए। और बताओ जी, ये देवेंद्र शर्मा जी मास्टर जी हुआ करते थे, इनको किसी ने बताया कि बोलकर तुम क्या करते हो? बोलकर बच्चों को समझाता हूँ। बोलकर अच्छा, बोलकर हाँ जी। तो बोलकर कितना पाते हो? बोलकर वही कोई 3-4 हजार रुपए। उस समय 2003-4 में इन्होंने स्टार्ट किया था, तब 2-3 हजार रुपए मिलते थे उस समय मास्टर जी को। तो इनको पूछा किसी ने कि बोलकर क्या करते हो? बोलकर बच्चों को समझाता हूँ। कितना पाते हो? बोलकर वही 3-4 हजार रुपए। बोलकर एक प्लान दे रहा हूँ, आप बच्चों को नहीं, बच्चों के माँ बाप को समझाना शुरू कर दो और हफ्ते में लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका। और थोड़ा सा पैटर्न बदला, बच्चों को पढ़ाने के बजाय बच्चों के माँ बाप को पढ़ाना शुरू किया, और आज हफ्ते में इनकम कहाँ पहुंच गई? 16 लाख। और ये कौन है जी? ये है अरविंद, ये रविंदर जी, ये साउथ के रहने वाले हैं। 6,38,000, 6,88,000 रुपए इनकम। और दिखाओ जी, ये दोनों भाई पवन यादव, योगेश यादव अलवर के रहने वाले हैं। पवन यादव और ये जानते हैं यादव साहब, ये वही के नियर बाई के, है ना, गांव खेड़े के। आज देखो इनकी इनकम देखो, एक भाई की इनकम 11 लाख रुपए, एक भाई की इनकम 16 लाख रुपए। दोनों भाई सगे भाई, एक भाई 1 करोड़ की गाड़ी में चलता है, एक भाई ने 75 लाख की गाड़ी खरीद रखी है। घर में कम से कम 2 करोड़ के तो सरवाले खड़े, लोहा लक्कड़, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? यही बोलते हैं ना, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो इन्होंने खड़ा कर रखा है। और दिखाओ जी, ये देखो जी जसवीर जी, ये 17 साल 18 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया था, और हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति है जो यंग भी है, रिच भी है और रिटायर्ड भी है, और 23 साल की उम्र से BMW चला रहा है। कब से? 23 साल में हमारे छोरे क्या कर रहे हैं? तैयारी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र पॉलिथीन में डालकर जो देखने जा रहा हूं। यस और नो? यस। हेलो, यस और नो? यस। इनको मौका मिला, मौके को इन्होंने चौका लगाया, और आज इनकम देखो 44,53,000 इनकी इनकम है साहब। और दिखाओ जी, और देखो जी, ये आदरणीय नरसिंह ग्रेवाल साहब शुद्ध देसी गांव के जाट आदमी हैं, और इनकी इनकम फिर से तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, 1 करोड़ ही है, 1,02,80,626 रुपए 7 डेज में आए, 7 दिन में आए। अभी आप ये देखो इनका टैलेंट कितना होगा। आर्मी में हेड कांस्टेबल से रिटायरमेंट आदमी है, शुद्ध देसी आदमी। और इधर को संजय जैन साहब हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, और इनकम इनकी आज इतनी है साहब। और दिखाए जी आगे, ये वो सारा क्लब है जो आज हमारे साथ में काम कर रहा है। और ये यहाँ से कुछ लोग को आज जिसमें फोटोज में है ना, उसमें से कुछ लोग को आज यहाँ बैठे भी हैं। मैं चाहूंगा इन सबके लिए एक जोरदार ताली। सबसे बड़ी बात जो मुझे उस 20 मिनट में जो अच्छी लगी है, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि बात पैसे की नहीं है, बात बिजनेस की नहीं है, बात है इस बात की, अगर आप अभी तक ऐसा कोई काम कर चुके जहां से आपके जाने के बाद
आपके नहीं रहने के बाद भी आपके परिवार को, आपके बीवी बच्चों को महीने का 1,50,000 रुपए जाता रहेगा, तो आपको दुनिया में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और यदि आपको लगता है कि यार नहीं, अगर आज मेरे प्राण पखेरु उड़ गए तो उसके बाद में मेरे घर की इनकम जीरो हो जाएगी, तो दुनिया का सबसे जो बड़ा गिफ्ट है वो यही है, लाइफ मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट, फैमिली सेफ्टी। ये बिजनेस में यदि आप एक बार डायमंड बन जाते हैं तो यहाँ आपका 10,000 लोगों का नेटवर्क बन जाता है, और ये 10,000 लोग जब तक इस दुनिया में हैं तब तक आपके परिवार को लाखों और करोड़ों रुपए की इनकम दर जाती रहेगी, आप हो या आप ना हो। आज लॉकडाउन हम सबने देखा 2020 और 21 में। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो ढेर सारी दिक्कत आई, सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए। लेकिन आप कभी भी कंपनी जाकर मेरा डाटा लेकर आना, किसी भी महीने में 1 लाख से कम नहीं कमाया मैंने लॉकडाउन में, किसी भी महीने में। और सबसे मजेदार बात है कि लॉकडाउन में काम करने कौन गया होगा, बाहर तो निकले नहीं होंगे, लेकिन ऑनलाइन काम करते करते, क्योंकि 10,000 लोगों की टीम थी और उन 10,000 लोगों की टीम के दम पे हर महीने लाखों रुपए मैंने लॉकडाउन में भी कमाए हैं। मुझे सबसे बड़ा कोई गिफ्ट मिला तो ये मिला कि आज मैं रहूं या ना रहूं, फिर भी ये जो लाखों रुपए मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना, ये फिर भी मेरे अकाउंट में टक 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 हर वीक आते रहेंगे। फैमिली सेफ्टी, यदि आपने आज ऐसा कोई काम कर रखा है तो आपको इस बिजनेस को क्या दुनिया में किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं। और यदि आपको लगता है कि आपको अभी तक आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है तो आपको यही बिजनेस करने की जरूरत है। मैं 10 साल मैंने दुकान चलाई, 10 साल लगातार दुकान करने के बाद एक बार बीच में ऐसी घटना घटी। घटना क्या, साले की शादी थी और उसमें मुझे जाना पड़ा, नया नया ससुराल था। मैंने कहा चलो जी एकदम मजे लेके आए थे, ससुराल में पकवान खाएंगे। तो 8-9 दिन करीब करीब मेरी दुकान बंद रही, 8-9 दिन। मेरी एक आदत हुआ करती थी कि मैं सारा डाटा लिखता था, पर डे का कितना कमाया, कितना खर्च किया, जो कुछ भी था डायरी मेंटेन करता था। मैं 8-9 दिन दुकान बंद रही, मुझे वापस आया, साफ सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते पता नहीं क्यों मेरे मन में विचार आया कि यार 8-9 दिन से मैं था नहीं, तो वो जो डायरी मैंने उठाकर देखी तो उस 8-9 दिन की मेरी जो इनकम थी ना वो जीरो थी। इनकम क्या थी, जोर से बोलो, जीरो। उस समय मेरे दिमाग में बात आई कि यार 8-9 दिन, मैंने तो 8-9 साल दे दिए इस कारोबार को, मैंने तो इतना लंबा पूरी जवानी दे दी इस धंधे को, इतना पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ, सुबह आता हूँ शाम को जाता हूँ, पाठ पूजा भी करता हूँ, सब कुछ भी करता हूँ। मैं 8-9 दिन क्या गया, इसको इतनी शर्म नहीं है कि कम से कम 2-5 हज़ार रुपए तो मुझे दे देता, अरे 1,000 रुपए तो कम से कम दे देता। और उस समय मेरे को समझ में आया कि यार दुनिया में कोई ऐसा काम करना चाहिए जो करो तो भी पैसा दे और ना करो तो भी पैसा दे। और कहते हैं सच्ची शिद्दत से किसी को चाहा जाए तो पूरी कायनात आपको देने में लग जाती है। और 2016 में कारोबार मुझे 2016 में कारोबार मिल गया और मुझे लगा कि यस, बस यही वो काम है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और मैंने शुरुआत कर दी, 4 साल में इस बिजनेस में डायमंड बन गया, आज डबल डायमंड हूं। और जब तक जीऊंगा, जब तक करोड़ों कमाऊंगा, उसके जाने के बाद में भी मेरी फैमिली को करोड़ों अरबों रुपए आते रहेंगे। ये फैमिली सेफ्टी का बिजनेस है। और आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा और आगे दिखाएं। हाँ जी, ये 2 वो लोग हैं जो आज दुनिया में नहीं है। यूं तो हजार करीब रूबी लेवल पर थे, जो आज मोहन साहब का लेवल है, उस लेवल पर थे। और 8-9 महीने लगातार संघर्ष करने के बाद भी इनका शरीर साथ छोड़ गया और ये अलविदा कर गए। ये जब एक्सपायर हुए थे, ये 2018 में एक्सपायर हुए थे और 2019 में इनके छोटे छोटे बच्चों को डायमंड से नवाजा गया है। बारी किसकी है, बारी किसकी है। और उस 20 मिनट मैंने सुनने के बाद, अभी तो हालांकि चलो 15 मिनट हुए हैं, उस समय तो मैंने 20 मिनट लिया था पूरा। और 20 मिनट उनको सुनने के बाद में वक्त था डिसीजन लेने का। अगर गर्दन ऐसे कर देता तो 90 लाख रुपए गवा देता कि नहीं गवा देता? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। किसी का बुब्बा नहीं मानता, किसी की बुआ नहीं मानती, किसी का मामा मामी नहीं मानता, किसी के पापा मम्मी नहीं मानते, जैसे मैडम बोल रही थी अभी। लेकिन मैंने भी सबका विरोध करने के बाद इस काम को स्टार्ट किया, करके दिखाया, डिसीजन लिया और आज इस बिजनेस में मैं डायमंड बन गया। अगर आप डिसीजन लेते हैं राइट, तो आज आपका यहां इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार यहां हो रहा है। और यदि आप अगर मुंडी ऐसे करते हैं तो जहां से आपको एक लोग किडनैप करके लाए ना, वहीं आप चले जाएंगे।
कल जाने के बाद में क्या करेंगे? यस और नो? यस और नो? बजाय वहां उस जाने में यहाँ आना अच्छा है कि नहीं है? हर आना है कि नहीं है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक आदमी को सक्सेसफुल लाइफ मिलती है, और सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? जहां भी जाए मान सम्मान मिले, पहली बात। यस और नो? लाखों रुपए में इनकम मिले, दूसरी बात। यस और नो? बढ़िया सा खुद की कमाई से बनाया हुआ घर होना चाहिए, तीसरी बात। यस और नो? उस घर के आंगन में एक बढ़िया सी गाड़ी खड़ी हो। यस और नो? उस घर में बढ़िया से एक गाड़ी हो, मतलब दुल्हन हो। यस और नो? दो बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे बच्चे हो, हाँ कि ना? और ढेर सारी यात्राएं हो। यस और नो? हेलो, जोर से बोलो यस और नो? यस। भैया इस बिजनेस में जहां भी जाता हूं मान सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने भी देखा, खूब आप लोगों ने गर्मजोशी, ताली, फूलमाला से स्वागत किया। यस और नो? जहां भी जाता हूं, जिस भी महफिल में जाता हूं, ऐसे ही मान सम्मान मिलता है। आज लाखों रुपए की इनकम आपने देख ली। यस और नो? एक आलीशान 50-60 लाख रुपए का मकान बनाया, भी बढ़िया शानदार सा, बढ़िया गाड़ी, 11 लाख रुपए की गाड़ी भी मेरे पास में, और बहुत जल्दी BMW लेने जा रहा हूँ। इसके अलावा बढ़िया गाड़ी के साथ साथ यही सिकंदरा के गांव से ब्याह करके लेके गया था, तो एक बढ़िया दुल्हन भी घर में बैठी है, बच्चे भी अपने, तो है भैया, तो एक बेटा एक बेटी है, और 14 देशों की यात्रा कर चुका हूं। आप मुझे बताओ, एक सक्सेसफुल लाइफ में इसके अलावा कुछ और मांगता है क्या? और कुछ चाहिए क्या? आज वो सब कुछ आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्रोफेशन ऐसा है, अगर आप यहाँ डायमंड बनते हैं तो फिर कुछ और बनने की चाहत कभी नहीं होगी। और इस बिजनेस में मेरा राइट डिसीजन रहा और मैं डायमंड बन गया। क्या आप बनना चाहते हैं? हेलो, क्या आप बनना चाहते हैं? और थोड़ा सा आगे दिखाओ जी, तो दिखा। अगर आप बनना चाहते हैं तो डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। सही समय कभी भी नहीं आएगा, इंतजार मत करो। अरे भाई साहब, आप तो देखना मैं डायमंड पक्का बन के दिखाऊंगा, आप तो देखना मैं एकदम डायमंड तो ऐसे बन जाऊंगा, बस मेरा ये ध्यान निकल जाए। ऐसा कहते कि नहीं कहते लोग? अरे बस डायमंड तो रातों रात बन जाऊंगा, बस एक बार ये चुनाव निपट जाए, फिर बोलेगा बोलकर साहब डायमंड। अरे डायमंड तो मैं ऐसे बन जाऊंगा चुटकियों में, बस मेरा ये काम निपट जाए, ये निपट जाए, वो निपट जाए, एक दिन वो खुद ही निपट जाए। हाँ भैया, तो अभी वक्त ठीक नहीं चल रहा है, कभी भी वक्त आपके हिसाब से नहीं चलता, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। घड़ी में आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जो वो ब्रह्मांड की शक्ति है ना, उसका वक्त आगे पीछे नहीं कर सकते। तो डोंट वेट, इंतजार मत करो, जैसा भी है आपका परिस्थिति क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मन की स्थिति क्या कहता है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इन्होंने स्टार्ट किया, मैडम जैसा बता रही, पापा ने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया, हमने को भी देखो, इनको देखो, मास्टर जी को देखो, मोहन साहब को देखो, सभी लोगों ने विरोध सेक्टर बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन आज अच्छे मुकाम पर है सारे के सारे लोग। यस और नो? जोर से बोलो यस और नो? अभी यही सही समय स्टार्ट करने का। कोविड करीब करीब पूरा खत्म हो चुका, अच्छा मौका है, अच्छा माहौल है काम करने का। इस समय सरकार की गाइडलाइंस बन चुकी, लोग दम लगाकर काम कर रहे हैं, अब बारी आपकी है। यदि आप भी अगर दम लगाकर काम करने के लिए तैयार हैं तो ये बिजनेस भी आपको डायमंड से नवाजने के लिए तैयार है। कर सकते हैं, दिखा सकते हैं करके। चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखो क्या चल रहा है, आपको मैंने भी विदेश की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पर अब की बार ऑप्शन 4, आप चाहें तो गोवा घूम सकते हैं, आप चाहें तो थाईलैंड घूम सकते हैं, आप चाहें तो दुबई घूम सकते हैं, और आप चाहें तो लंदन इंग्लैंड भी घूम कर आ सकते हैं। बस सिर्फ करना क्या है, अगर आपको फोकट में जाना है ना बिना पैसे के, तो कंपनी का एक टारगेट चल रहा है, उस टारगेट को क्वालिफाई कर लो, और अभी 9 मार्च तक है टारगेट, इजीली क्वालिफाई हो सकता है। कर सकते हैं? हेलो, कर सकते हैं? अब की बार ऑप्शन 4, गोवा, थाईलैंड, दुबई, इंग्लैंड घूमने चलो मेरे यार, हम तो जा रहे हैं। कौन लोग चलना चाहते हैं आप में से? जोर से बताओ जी, कितने लोग चलना चाहते हैं? एक जोरदार ताली होनी चाहिए सभी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।